एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसके गुण असाधारण थे। रवि अपने नेक दिल और अटूट ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वो हमेशा सच बोलता था, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। एक बार गांव में एक बड़ा विवाद हुआ और रवि ने अपनी ईमानदारी से सबको सच्चाई बताई। रवि का परिवार गरीब था और उसे अक्सर अपने माता पिता की मदद के लिए पास के जंगल से लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती थी। वह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता था। हर दिन वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी और एक झूठ का बैग लेकर सीटी बजाते हुए जंगल में जाता था। जंगल में जाते समय वह हमेशा खुश रहता था, क्योंकि उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। एक धूप वाली दोपहर जब रवि टहनियां और शाखाएं इकट्ठा कर रहा था, तो उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। उसने देखा कि एक जगह पर कुछ चमक रहा है। एकांत समाशोधन क्लीयरिंग में आम पेड़ों के बीच छिपा हुआ वह चमकदार चीज एक पेड़ था। एक शानदार पेड़ था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ की पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी शाखाएं चांदी जैसी लग रही थीं। रवि ने सोचा कि यह पेड़ जरूर कोई जादुई पेड़ है। रवि ने पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ है। वह पढ़ने लगा और उसे पता चला कि यह पेड़ सचमुच जादुई है। पेड़ पर लिखा था कि जो भी इस पेड़ की सच्चाई को समझेगा, उसे एक अनमोल खजाना मिलेगा। रवि ने सोचा कि उसे इस पेड़ की सच्चाई जाननी चाहिए। उसने पेड़ के चारों ओर घूमकर उसे और ध्यान से देखना शुरू किया। उसे पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक सीढ़ी जा रही है। रवि ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। सीढ़ी बहुत ही संकरी और अंधेरी थी, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे नीचे उतरता गया। अंत में वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा खजाना रखा हुआ था। रवि की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिल गया है। रवि ने खजाने को उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और खजाना सबके साथ बांट दिया। उसकी ईमानदारी और नेकदिली की वजह से पूरा गांव खुश हो गया। इस तरह रवि की ईमानदारी और मेहनत ने उसे और उसके गांव को खुशहाल बना दिया। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। उसकी सूंड सुनहरी चमक से दमक रही थी और उसके पत्ते चमकीले पन्ने के हरे रंग के थे। पेड़ के चारों ओर की हवा एक अजीब ऊर्जा से गूंज रही थी, जो रवि को अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने कुछ और भी असाधारण देखा। उसकी शाखाओं से शुद्ध सोने के फल लटके हुए थे। रवि ने इतनी चमकदार चीज कभी नहीं देखी थी। वाह! रवि ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। उसने एक सुनहरे फल को छूने के लिए झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी चिकनी सतह को छूती हैं, पेड़ से एक गहरी आवाज गूंजती है। मेरी शाखाओं के फलों को कौन छूने की हिम्मत करता है? यह आवाज इतनी गहरी और गूंजती हुई थी कि ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल ही बोल रहा हो। आवाज गड़गड़ाई, जिससे रवि चौंक गया। वह अपने चारों ओर देखने लगा। यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। जंगल में केवल पेड़ और झाड़ियां थीं और कहीं कोई इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आवाज पेड़ से ही आ रही है। रवि ने ध्यान से देखा और पाया कि एक पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कि वह बोल रहा हो, यह मैं हूं रवि। उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं एक गरीब लड़का हूं जो इस जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता है। मेरे परिवार के पास बहुत कम साधन है और मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ आता हूँ। रवि, पेड़ की आवाज नरम हुई, जैसे कि वह उसकी स्थिति को समझ रहा हो। पेड़ की आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दयालुता थी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे प्रश्न की सच्चाई से उत्तर दोगे। यह सुनकर रवि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे प्रश्न की सच्चाई से उत्तर दोगे। पेड़ की आवाज अब गंभीर हो गई थी, जैसे कि वह रवि की परीक्षा ले रहा हो। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। पेड़ की आवाज में अब एक चेतावनी थी।
जो रवि को और भी डरा रही थी। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसने अपने दिल में साहस को महसूस किया। वह जानता था कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। उसने अपने आप से वादा किया कि वह किसी भी परिस्थिति में सच्चाई बोलेगा। अपना प्रश्न पूछो, उसने कहा, और मैं सच्चाई से उत्तर देने का वादा करता हूँ। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास था। और मैं सच्चाई से उत्तर देने का वादा करता हूँ। रवि ने पेड़ की ओर देखा और महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है। मुझे बताओ रवि, पेड़ फुसफुसाया। उसकी आवाज अब हवा की तरह कोमल हो गई है। क्या तुमने कल जंगल के रास्ते में मिला हुआ सुनहरा आम लिया था? रवि का दिल धड़क गया। उसे याद आया कि एक दिन पहले जंगल के रास्ते में एक सुंदर पका हुआ आम पड़ा हुआ मिला था। वह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे रसीला आम था जो उसने कभी देखा था। उसे अपने परिवार के लिए इसे घर ले जाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसका नहीं है। उसने आम को रास्ते में ही छोड़ दिया था। यह मुश्किल था, फिर भी उसने ईमानदार रहना चुना। नहीं पेड़, रवि ने स्पष्ट और स्थिर आवाज में उत्तर दिया। मैंने आम नहीं लिया, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया जहां वह पड़ा था। पेड़ ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह रवि के जवाब से संतुष्ट हो। तुमने सही किया रवि, पेड़ ने कहा। ईमानदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। रवि ने पेड़ की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया था। उसने महसूस किया कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पेड़ ने फिर से फुसफुसाया, रवि, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें एक सच्चा इंसान बना दिया है। रवि ने गर्व से सिर हिलाया और पेड़ की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपने परिवार के लिए सही किया, बल्कि अपने लिए भी। रवि ने पेड़ को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसने महसूस किया कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने कदमों को तेज किया और अपने घर की ओर बढ़ा, मन में संतोष और गर्व की भावना लिए हुए। उसने जान लिया था कि ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। रवि ने अपने परिवार को यह कहानी सुनाई और उन्हें भी सिखाया कि कैसे ईमानदारी और सच्चाई जीवन में महत्वपूर्ण होती है। उसके परिवार ने भी उसकी प्रशंसा की और उसे गर्व से देखा। इस प्रकार रवि ने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा निर्णय भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस तरह रवि की कहानी ने सभी को सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जादुई पेड़ ने अपने पत्तों को हिलाया। उसकी शाखाओं से एक हल्की सी आह निकली। तुम सच बोलते हो रवि, पेड़ ने कहा। मैंने तुम्हें कल देखा था। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी जब तुमने वह नहीं लिया जो तुम्हारा नहीं था। रवि का दिल राहत और एक शांत गर्व से भर गया। उसकी परीक्षा हुई थी और वह पास हो गया था। तुम्हारी ईमानदारी के लिए रवि, पेड़ ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक सुनहरे फल से कहीं अधिक बड़ा इनाम दूंगा। अचानक पेड़ की शाखाओं से सुनहरी पत्तियों की बारिश होने लगी। प्रत्येक पत्ता जैसे ही जमीन को छूता, एक चमकदार सोने के सिक्के में बदल जाता। समाशोधन सोने के पहाड़ से भर गया। रवि जितना सोच सकता था, उससे कहीं अधिक धन। ये तुम्हारा है रवि, पेड़ गूंजा। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो और जरूरतमंदों के साथ बांटो। रवि कृतज्ञता से अभिभूत था। उसने जादुई पेड़ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जितने सोने के सिक्के वह अपने झूठ के थैले में ले जा सकता था, उतने इकट्ठा किए। जैसा कि पेड़ से वादा किया गया था, रवि ने अपनी नई दौलत का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया। उसने इसे अपने परिवार और अन्य ग्रामीणों के साथ उदारता से साझा किया। उसने उन लोगों की मदद की जो संघर्ष कर रहे थे और यह सुनिश्चित किया कि सभी के पास पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय हो। गांव, जो कभी गरीबी और कठिनाई से भरा था, अब रवि की ईमानदारी और उदारता की बदौलत समृद्ध हो गया। रवि के जादुई पेड़ से मिलने की खबर दूर दूर तक फैल गई। कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रवि की कहानी गांव के सभी लोगों, युवा और बूढ़े के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।
कि ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। भले ही जादुई पेड़ फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन ईमानदारी के महत्व के बारे में उसने जो सबक सिखाया वह हमेशा के लिए ग्रामीणों के दिलों में बस गया, और इसलिए वे हमेशा खुशी से रहे। उनका जीवन न केवल सोने से बल्कि ईमानदारी के अमूल्य खजाने से समृद्ध हुआ।